और सबसे बड़ी बात यदि मैं कहूँ, राज्य की अर्थव्यवस्था और गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम को पहुंची है। हमने केवल उन घावों को कुरेदा नहीं है, हमने जिक्र मात्र किया है, मगर उन घावों को भरने के लिए हमारा घोषणा पत्र एक मरहम भी पेश करता है। एक मरहम, इस घोषणा पत्र में हमने अपने को संकल्पबद्ध किया है। हमने केवल अगले लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया उसका जिक्र ही नहीं किया है, वो तो केवल एक रेफरेंस के रूप में कहा है। हम कैसे उसको ठीक करेंगे। जैसे भू कानून है, एक जन मांग है कि नया भू कानून राज्य की आवश्यकता है। हम एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वांगीण भू कानून लेकर आएंगे जो भूमि बंदोबस्त से लेकर के, चकबंदी से लेकर के, हमारे खेती और जिस भूमि को हमसे छीन लिया गया है, उत्तराखंड के गांवों से उसकी भूमि छीनी गई है, उसकी वापसी तक की कार्यनीति सब होंगी। क्योंकि उत्तराखंड में ग्रोथ के लिए जमीन नहीं रहेगी। हमारे जो ग्राम समाज की जमीनें थी वो वापस ग्राम समाज को मिलनी चाहिए। हम उस लक्ष्य को लेकर के भू कानून को एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून के रूप में लेकर के आएंगे। हमने उनका भी जिक्र किया। हमने कांग्रेस ने यहाँ की संस्कृति का एक उज्जवल पक्ष, हमारे मंदिर, हमारे देवालय, हमारे चार धाम सब है। हम केवल इसलिए जो बोर्ड बनाया गया था, तीर्थ स्थानम बोर्ड, उसका विरोध नहीं कर रहे थे कि वो भाजपा ने बनाया या वो त्रुटिपूर्ण था। हम इसलिए भी विरोध कर रहे थे कि वो उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं पर एक हमला था। तो हमने उन सब चीजों को घोषणा पत्र में इंगित किया और हम प्राथमिकता अपने घोषणा पत्र में भी रोजगार सृजक योजनाओं को देंगे। जो रोजगार सृजक योजनाएं होंगी, क्योंकि हम जानते हैं जब तक राज्य के अंदर संतुष्टि का भाव नहीं होगा, जब तक युवा संतुष्ट नहीं होगा, तो आप राज्य को सही दिशा की ओर लेकर के नहीं चल सकते। हम इस काम को करेंगे। इस काम के लिए दूसरा कंपोनेंट है जो, क्योंकि हमारे जैसे डेवलपिंग स्टेट के अंदर जन आंदोलन होते हैं, जन आकांक्षाएं होती हैं, कर्मचारियों, दूसरे संगठन भी लोकतांत्रिक उसमें आते हैं। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, पूरी पार्टी हमारी आश्वस्त करना चाहती है, जितने ऐसे संघर्षशील समूह हैं, राज्य की कैबिनेट, कांग्रेस की कैबिनेट उनसे बातचीत करेगी और बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारा मानना है वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है जो अपने टूल्स से लड़ती है। हम कर्मचारियों, जिसमें हमारे पुलिस कर्मचारी भी हैं, उनके ग्रेड पे के लिए आप कहीं जाइए तो मिल जाते हैं। हमारे उपनल कर्मी हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे एडहॉक टीचर्स हैं, और भी बहुत सारे लोग जो डेली वेजेस आदि में कर रहे हैं। हम आशा की वो ये सब लोग हैं। हम इनकी सेवाओं को सुनिश्चित सेवाओं की तरफ लेकर के चलेंगे, बल्कि उसमें हमारे सफाई जो स्वच्छक लोग हैं, जिनको हम पर्यावरण प्रेमी लोग कहते हैं, नगर पालिकाओं में जो काम करते हैं वो लोग भी हैं। हम उनके लिए भी इस योजना को, हम इन चीज़ों को लागू करेंगे। हमने एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज किया है, वादा किया है। वैसे कई सिग्निफिकेंट वादे हैं, मगर उत्तराखंड की एक समस्या जो बहुत बड़ी है, वो समस्या है हमारे दूर दराज के जो स्कूल है, कार्यालय हैं, दूसरी चीजें हैं, उनमें कर्मचारी पद खाली रह जाते हैं
वह स्थान खाली भरते नहीं है और उससे काम हैम्पर होता है। तो हम सने सने हम स्कूलों शिक्षा से स्टार्ट करेंगे और सने सने हम डिस्ट्रिक्ट कैडर की ओर कैसे बढ़ा जाए, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करेंगे जो सजेस्ट करेगी और उस दिशा में हम बढ़ेंगे। हम लीगल ऑप्शंस को देखते हुए लिमिटेड एरियाज के अंदर क्लास 4 की भी नियुक्ति करेंगे। हमने 28,000 पदों को भरने का वादा किया है, उसमें एक वादा हम और सम्मिलित कर रहे हैं और वो वादा है कि हम क्लास 4 के, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि टॉप थिनर हो, वो टॉप भारी ना हो। हम ये विभागों के अंदर जो टॉप हैवी स्ट्रक्चर चल रहा है उसको नीचे लाएंगे और बॉटम का मतलब क्लास 4 और क्लास 3, बल्कि हम पहले दिन से ही कांग्रेस की सरकार ये आदेश जारी कर देगी कि कोई भी पद मारा न जाए केवल इसलिए कि टॉप में कुछ पदों को सृजित करना है। कभी कभी क्या होता है, एक डायरेक्टर का पद सृजित करना है तो 2 क्लास 4 और दो या क्लास 3 के पदों को एबॉलिश कर दो। इस टेंडेंसी को कांग्रेस की गवर्नमेंट पनिशेबल मानेगी और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम एक काम जो है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, एक दूसरा काम जिसमें हमने बहुत मंथन किया, ना वो तो व्यापारी इंश्योरेंस, एक काम हम और करने जा रहे हैं। बहुत ये भाजपा सरकार का 2 अन्याय देश का गरीब मजदूर कर्मचारी 3 अन्याय कभी नहीं भूलेंगे। पहला अन्याय, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को गड्डी कर दिया और ऐसी न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आए जिसमें बुढ़ापे में मतलब सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी लगभग जो है खाली हाथ हो जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए था और ये भाजपा की उदेन है। इसको कैसे बदला जा सकता है, इस सवाल पर हमने बहुत डेलिब्रेट किया। हम विधानमंडल की पहली बैठक में ही मंत्रिमंडल विधानमंडल के सम्मुख जाएगा और हम केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपील करेंगे और खुद हम ऐसे लीगल ऑप्शंस ढूंढेंगे जिन लीगल ऑप्शंस का इस्तेमाल करके क्या हम अपने स्तर पर बिना केंद्र सरकार के या वित्त मंत्रालय के दंडात्मक नियमों को आकृष्ट किए हुए, कभी कभी होता है आप कुछ ऐसे कदम उठा दे तो ये जिस समय वित्तीय सहायता आदि के मामले आते हैं उसमें राज्यों को दंडित करने लग जाते हैं। तो हम लीगल ऑप्शन देखेंगे कि कैसे उससे बचा जाए ताकि हम अपने राज्य के अंदर, हमारी दिली इच्छा रहेगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाले हम पहले राज्य हों। कोरोना ने एक तीसरी बात जो इनका बड़ा भारी अन्याय है, इन्होंने श्रम कानूनों में गलत संशोधन किया है। मजदूरों के शताब्दी के श्रम को, बलिदान को इन्होंने नकारा है और इससे उत्तराखंड जैसे राज्य में आज हालत यह है कि पटमारी की स्थिति आ गई है। इंडस्ट्री आ रही है और आने के बाद वो चली जा रही है, बंद कर दे रहे, कुछ समय मुनाफा खींचने के बाद बंद कर दे रहे। और इन्होंने ये कर दिया कि 100 कर्मचारी से कम जहां भी काम कर रहे हैं उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे, क्योंकि श्रम दोनों का विषय है, हम ये देखेंगे कि क्या हम ऐसा श्रम कानून राज्य का बना सकते हैं कि ताकि कोई उद्योग बंद होने से पहले
वो राज्य सरकार की परमिशन ले, जो पहले स्थिति थी उस स्थिति को लाने का काम करेंगे। और ऐसे जितने निकाले गए कर्मचारी हैं, हम उनकी वेलफेयर को भी हम अपना मोटो समझेंगे। और हमने तय किया है कि एक बोर्ड बनाएंगे, एक अध्ययन दल बनाएंगे जो सारे सिडकुल में लगे हुए उद्योगों का अध्ययन करेगा, और अध्ययन करने के बाद ये देखेगा कि 70% स्थानीय लोगों को जो आरक्षण मिला था उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, और जिलाधिकारियों को दायित्व दिया जाएगा कि 70% स्थानीय नौजवानों की भर्ती हो, इसको सुनिश्चित करने का काम करें। यहाँ व्यापारी लोगों के लिए कोरोना काल, नोटबंदी, जीएसटी, एक के बाद एक उनके छोटे छोटे उद्योगों, टिनी, स्मॉल, माइक्रो इंडस्ट्री के लिए मौत का पैगाम बने। ये तीनों कदम, नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, और रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी है। हमने एक बड़ा वादा किया है कि हम 5 लाख लोगों को हर साल 40,000 देंगे, लेकिन एक वादा हम और कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में कि जितने व्यापारी हैं एक सीमा तय करेंगे, उस सीमा तक के जो व्यापारी हैं उनके लिए हम एक इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आएंगे, ताकि इस तरीके की आकस्मिक स्थितियों के आने पर कम से कम उनके पास कुछ तो ऐसा सहारा उपलब्ध हो, ताकि आप वो अपने उद्यम को फिर से खड़ा करने का काम कर सकें। हमारे 4 धाम 1000 काम, नवरवा जी ठीक है, 4 काम 1000 काम, 4 काम 1000, 4 धाम 1000 काम, और उसमें 4 पुष्प हम पहले ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को अर्पित कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा है कि हम 5 साल में 4 लाख स्थायी रोजगार। दूसरा हमने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी द्वार द्वार। तीसरा हमने कहा है कि 5 लाख लोगों को, ये संख्या बढ़ भी सकती है, ये लिख दीजिएगा हमारी तरफ से, ये संख्या बढ़ भी सकती है, और 5 लाख लोगों को चयनित करेंगे जो परेशान हैं, जिनके काम खत्म हो गए, जो बहुत गरीब हैं। ये जो है उन लोगों को, ऐसे लोगों को हम हर साल 40,000 रुपया देंगे। 40, और इकोनॉमी हमने तेजी से सुधार ली, तो इस काम को और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इस मामले में मेरी और गौरव वल्लभ जी की बड़ी तीखी बात हुई है, लेकिन अनंतो गत्वा इस प्रोफेसर, आई एम ए स्टूडेंट, उन्होंने हमको कन्विंस कर लिया, क्योंकि हम सब लोग कन्विंस हो गए, तो इस काम को करें। एक बात देवेंद्र जी ने कहा कि हम कैसे द्वार द्वार पहुंचाएंगे, ये बड़ा सवाल उठेगा। तो हम 3 चीजों का इस्तेमाल करें, तीन तरफा हम कदम उठाएंगे। पहला कदम हम ये उठाएंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा एरियाज को इंटरनेट कनेक्टिविटी में लाएंगे, ताकि टेलीमेडिसिन एडवाइस उनको मिल सके, और स्थानीय जो लोकल हॉस्पिटल है उसको उसके साथ लिंकअप करके जो है उनके डोर स्टेप पे कहीं पड़ोस में, नेबरहुड में उनको ये एडवाइस मिल जाए, और उस एडवाइस के अनुसार उनको दवाई दरवाजे पे मिल जाए, उनको दवा खरीदने देहरादून या हल्द्वानी ना आना पड़े। उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। यदि पाकिस्तान AK-47 भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, तो उत्तराखंड सरकार दवाई का बक्सा व्यक्ति के दरवाजे पर लाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। वो हम आपको पेश कर रहे हैं, एक नमूना उसका यहाँ पे पेश कर रहे हैं, ये देखिए। तो जिस ड्रोन को कैसे शूट किया जाए, उस ड्रोन को हम जो है कैसे वेलकम ड्रोन में बदलने का काम करेंगे। ये किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे आने वाले 5 सालों के अंदर,
उसका उपयोग करेंगे मानव कल्याण के लिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, ये उसका एक बड़ा उदाहरण होगा। मैं एक शब्द जो है इस घोषणा पत्र के महिलाओं के लिए बहुत कुछ हमने कहा, पेंशन आदि की स्कीमें भी कहा, हमने 2 नारे भी दिए हैं। पहला हमने कहा है कि महिला उद्यमिता राज्य का धर्म होगा, उसके लिए 28 हमने काम छांटे हैं जिनको हम महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे, स्वयं सहायता समूह और मंगल दलों को उनको जोड़ेंगे। हमने इससे एक कदम आगे बढ़ करके हमारे पास खुरपिया फार्म से लेकर के प्राग फार्म और हिंदुस्तान पेपर मिल से जो हमने ज़मीनें ली थी, कुछ ज़मीनें हमारे पास गदरपुर में है। हमने तय किया है कि हम 2 चीज़ें, एक हिस्सा तो हम ट्यूशन इंडस्ट्री को देंगे, कोचिंग इंडस्ट्री को, और उसके लिए हमने काशीपुर हमारे माइंड में है, हमने पहले भी काम किया था काशीपुर में, क्योंकि कोटा में सैचुरेशन आ गया है, हम उत्तराखंड में लेकर के आएंगे। दूसरा काम हमने किया है, हमने पहले ये किया भी था, हमारी यहाँ उसके सोशल मीडिया की हेड हैं, उनको हमने इसका चेयरमैन बनाया था। हमने महिला उद्यमिता पार्क के लिए 200 एकड़ ज़मीन उस समय नामित की थी। हम इसको और बढ़ाएंगे और महिला उद्यमिता को धर्म मान करके सरकार प्रमोट करेगी और उद्यमिता पार्क के अंदर उनको ज़मीनें उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। ये है। अपने शिल्पकार भाइयों, दलित भाइयों, वो हमेशा कांग्रेस के लिए बड़े कोर एरियाज रहे हैं। जब से ये इंदिरा जी के नाम पर इंदिरा आवास बंद हुए हैं, सबसे पीड़ित वर्ग है। हम केंद्र सरकार नहीं भी करेगी, हम अपनी आवास योजना चलाएंगे और राज्य के अंदर हमने पहले भी आवास योजना चलाई थी, उसका श्री गणेश रुद्रपुर में किया था। हम फिर से सहकारी क्षेत्र के अंदर एक अलग वो बना करके संस्था खड़ी करके उसके माध्यम से हम इस तरीके के आवासों को बनाएंगे और उनको अपने गरीब भूमिहीन भाइयों, शिल्पकारों को देने का काम करेंगे। जिन जमीनों पर हमारे गरीब वर्ग के लोग काबिज हैं, जिन जमीनों पर हमारे भूमिहीन भाई काबिज हैं, हमारे राज्य के अंदर ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं और उन जमीनों के साथ टोंगिया, खत्ता, गोट आदि भी हैं। ये सब लोग वर्षों से मानवीय अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी जमीन पर हमारा अधिकार हो। तो हम 2 चरणों में, पहले चरण में जो छोटे भूमिहीन हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, हम उसको नियमितीकरण करेंगे। दूसरे चरण के अंदर हम ये जितने खत्ते, गोट आदि हैं, बिंदु खत्ता से लेकर के यहाँ तक जितने ऐसी जमीनें हैं, पथरी तक और दूसरे एरियाज तक जो विस्थापित होकर के आए हुए लोग हैं, हम इन जमीनों के लोगों को मालिकाना हक दिलवाएंगे। ऐसे गाँवों को राजस्व गाँव का दर्जा मिले, उसके लिए लीगल एंड पॉलिटिकल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हर तरीके के कदम हम उठाएंगे और उस पर काम करेंगे। हमने गौरा देवी, नंदा देवी और कन्याधन योजना जिस स्वरूप में की थी, वो गरीब वर्ग के, दलित वर्ग के लोगों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए वरदान थी। हम उस योजना को फिर से उसी रूप में लेके आएंगे जिसको इस सरकार ने बंद कर देने का काम किया था। तो मैंने अपना पार्ट पूरा कर लिया। अब मैं प्रीतम सिंह जी, यहाँ हमने जहाँ ये कहा है कि 4 धाम 1000 से भी ज्यादा काम, 1000 से भी ज्यादा काम, जिसमें हमारे राज्य में पूरा फैले हुए चारों तरफ गांव-गांव में हमारे पत्रकार हैं जो हमारी विकास की आकांक्षा को भी और लोकतंत्र के प्रति हमारे समर्पण के प्रतीक हैं। मगर वो
हमारी विकास यात्रा के पथ प्रदर्शक होते हुए भी उसके लाभार्थी नहीं। हमने कोशिश की थी हमारी सरकार के वक्त में पेंशन, पत्रकार कल्याण कोष और विभिन्न माध्यमों से, जिसको इस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। अब हमने तय किया है कि हम अलग अलग वर्गों के लिए भी हम अध्ययन करेंगे, मगर पत्रकारों के लिए भी एक हम स्थायी कल्याण कोष और जो है कल्याण बोर्ड का, पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे, जो पत्रकारों की समस्याओं का अध्ययन करेगा। यहाँ आज टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सारे अखबार दम तोड़ने लग गए हैं, पत्रकारिता दम तोड़ने लग गई है। हम कैसे उन सब को संबल दिया जाए, ये सब चीज़ें हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा होंगे। मैंने एक पार्ट जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उनमें हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो लंबी फहरिस्त है। मैं उसको पढ़ करके आप सबका समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं इसके एक भाग का जरूर उल्लेख आप सबसे करना चाहता हूँ। वो भाग है कि संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न लगातार उठता है। पिछली बार भी ये उठा था। हमने 2014 में भी एक शीर्ष समिति गठित की थी, जो संसाधन कैसे वृद्धि की जाए, कैसे नए तरीके खोजे जाएं, उस पर मंत्रिमंडल का मार्गदर्शन करती थी। उसमें हमने डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, जो अलग हमारे सामाजिक जीवन के, आर्थिक जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए मूर्धन्य नाम हैं, उन सब नामों को उस समय भी रखा था। इस समय हम उसको पहले से ज़्यादा सटीक तरीके से उसका गठन करेंगे, और ये राज्य मंत्रिमंडल के जो पहले 20-25 निर्णय हैं, जिनमें से एक निर्णय जो है लाओ कांग्रेस सरकार गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार, उस निर्णय को क्रियान्वित करने का निर्णय भी सम्मिलित है। तो उनमें से ये निर्णय भी पहला निर्णय होगा कि हम संसाधन जुटाने का काम पहले दिन से ही प्रारंभ करें।